Start with the greatest name of Allah, correct all universe, who convert day into night and night into day. Today we will be discuss about सबसेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स। देखिए ये सबसेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल हमारे पास क्या होती है, सिंपल से वर्ड में देखिए इस सब का मतलब क्या है और सेलुलर का मतलब क्या है। ओके, सब हमारे पास कहते हैं मोहतरम हाफ को, किस बला को, हाफ। ओके, हाफ का मतलब क्या होती है, आधा, किसी चीज का आधा होना, इसे हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं। और सेलुलर हमारे पास क्या होती है, सेल, सिंपल से वर्ड में खोलिया। ओके, कि वो ऑर्गेनाइज्म जिसमें सेल के पार्टिकल्स हाफ हो, आधा ही हो, उसे हम क्या कहते हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहते हैं। और एसेलुलर का मतलब क्या है, याद रखने कि ए का मतलब ए, जहां पे भी वर्ड आएगा हमारे पास बायोलॉजी में, उसको हम क्या कहेंगे, नॉच। ओके, कि ए का मतलब क्या है, नॉच। एसेलुलर का मतलब क्या है, वो ऑर्गेनाइज्म जिसमें सेल के पार्टिकल्स ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, एसेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहेंगे या एसेलुलर कहेंगे। और सब सेलुलर वो है जिसमें सेल्स के पार्टिकल्स, सेल के ज़रात, सेल के जो ऑर्गेनल है वो क्या हो, हाफ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब सेलुलर्स कहेंगे। ओके सर, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी हमारे पास क्या हुआ था कि लोग, यही हमारे जो साइंटिस्ट मोहतरम थे, यही कह रहे थे कि सब तमाम जो ऑर्गेनाइज्म है वो एक या एक से ज्यादा खुलिया से बनी होगी। और फिर हमारे पास ऐसे कौन से ऑर्गेनाइज्म है जो एसेलुलर भी है और सब सेलुलर भी है, तो याद रखने कि वो हमारे पास मोहतरम है वायरस। ओके, क्या बोला, वायरस, पेरियंस एंड वेराइड, वायरस, पेरियंस एंड वेराइड्स, ये चीजें हमारे पास क्या है, ये सब सेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स है। वजह क्या है, गौर से देखिए, अगर आप वायरस के स्ट्रक्चर को देखिए कि वायरस में हमारे पास या तो डीएनए होगा, ओके, डीएनए, ओके, और या तो होगा आरएनए, ओके, ये दोनों में से एक होगा। और जो हमारे पास ऑर्गेनाइज्म है जिसमें सेल्स होती है, याद रखने की उसमें दोनों होती है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना, न्यूक्लियस के बाहर भी होती है और अंदर भी। तकरीबन 90% हमारे पास डीएनए न्यूक्लियस में होती है, 10% साइटोप्लाज्म में। और आरएनए तकरीबन 10% कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में, और 90% कहाँ पे होती है, बाहर, ओके, साइटोप्लाज्म में। तो ये नंबर 1 फर्क हुआ कि जो वायरस है, वेराइड है, दूसरा पेरियंस है, उनमें हमारे पास या तो न्यूक्लियस, या तो डीएनए पाए जाते या आरएनए पाए जाते। तो इस वजह से हम इसको सबसेलुलर और एसेलुलर कहते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें हमारे पास जैसे कि इसकी कैप कोट होती है, वो भी वायरस, और दूसरा पेरियंस की वो बनी होती है प्रोटीन से, इस तरह वो हमारी भी प्रोटीन से बनी है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, लेकिन यही फर्क है कि वो इसका हमारे पास क्या है, सब है। सब का मतलब क्या है कि उसके जो कैपकोड्स है वो बनी हुई है मोहतरम किस बला से, प्रोटीन से, हमारी भी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी है। तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये मुहतरम इसके क्या है, अलग अलग है। इस तरह इसमें काफी सारे डिफरेंसेस है। तो इस वजह से वायरस को हम नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं, ना नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं। ये हमारे पास एक बॉर्डर लाइन होती है, हमने पहले डिस्कस किया था कि बॉर्डर लाइन है, ना हमारे पास ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है। ओके, इसके अलावा देखिए हमारे पास क्या होती है कि डू नॉट एनी रन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसमें हमारे पास क्या होती है, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही होती है किसी में, वायरस, वेराइड एंड पेरियंस में। तो इस वजह से इसको हम एसेलुलर और सबसेलुलर कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म, इस तरह ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइज्म के कैरेक्टरिस्टिक भी शो करे होते हैं लिविंग ऑर्गेनाइज्म के। जैसे कि आपको बताया कि इसकी जो कैप कोट होती है वो बनी होती है प्रोटीन से, और जो एनिमल्स होती है उनकी जो आउटर बाउंड्री ऑफ सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो भी प्रोटीन से बनी होती है। तो वो दोनों सेम है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास लिविंग ऑर्गेनाइज्म के शो कर रहे होते हैं। और इसके अलावा देखिए कुछ हमारे पास इसके ऐसे कि इंक्रीज इन नंबर, के नंबर में हमारे पास ये क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आगे दूसरा बन जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनाइज्म भी ऐसे है। तो ये लिविंग ऑर्गेनाइज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, इसके अलावा हमारे पास क्या है, ट्रांसमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक टू अदर ऑर्गन जनरेशन, कि दूसरी जनरेशन को क्या कर रहे होते हैं, अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनाइज्म के काम है, लिविंग सेल्स के। लेकिन हमारे पास इसको हम सबसेलुलर और एसेलुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं कि वो सेल्स के हैं, और कुछ हमारे पास क्या है जो सेल्स के
नहीं है, सेल्स के मुताबिक नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एसेलुलर्स कहते हैं और सब सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया कि सब सेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स हमारे पास क्या होती है। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछें। जी देखिए, एसेलुलर्स हमारे पास है कि बिल्कुल सेल का पार्टिकल ही ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसेलुलर्स कहते हैं। और सब सेलुलर वो है जिसमें हमारे पास कुछ सेल्स के पार्टिकल्स हो और कुछ ना हो। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया। इसके अलावा एक और सवाल बस। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज।